Good morning, student. Today we are going to discuss the question answer of this chapter. I have already explained the chapter in my previous two videos, and in this chapter I am going to explain the question answer so it will be easy for you to write the answers. The chapter name is A Walk to Remember by Jerome K. Jerome. Okay, we will see comprehensive. First answer in brief means you have to write the answer in few sentences only. Okay, the first question is, what was the first problem that the three friends came across? तो वो पहला कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा दिक्कत था, परेशानी था जो कि इन तीनों फ्रेंड को फेस करना पड़ा, पहला प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन जेरोम ट्राइड टू लीड देम टू टोमस्टोन। जेरोम जो कि हमारा राइटर था, क्या हुआ जब जेरोम उन सबको कहता है कि मुझे फॉलो करो और वो उन लोग को टोमस्टोन की तरह लीड कर जाने को एडवाइस करता है, तो उस टाइम क्या होता है, ठीक है, वो बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड हैरिस वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो हैरिस था वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहता था, ठीक है, प्रॉब्लम के लिए मतलब जो परेशानी था उसका सॉल्यूशन वो कैसे करना चाहता था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉर्ज वांट टू गो बैक टू द विलेज। जॉर्ज जो था वो वापस गांव क्यों जाना चाहता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड ऑल थ्री ऑफ देम रिमेंबर द चर्च। वो तीनों को यानी कि जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, इन तीनों को चर्च क्यों याद था। चर्च मतलब ऐसा क्या खासियत था चर्च का कि उन तीनों को वो चर्च याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हु सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एंड, व्हाट वाज द सॉल्यूशन। किसने आखिरकार प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ये बताना है आपको, और क्या सॉल्यूशन था, क्या आइडिया दिया था ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रीड दिस लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इन सब लाइंस को पढ़ना है और इनके हेल्प से इन क्वेश्चंस को आंसर देना है, ठीक है। पहला है, he told us, said Harris, ignoring George, that we would come to a wood. As a matter of fact, a thick wood covered every hill, which George pointed out very helpfully. तो कहता है कि वो कहता है, उसने कहा था, हैरिस कहता है, उसने कहा था जॉर्ज को इग्नोर करके कि हम लोग एक वुड के पास आएंगे यानी कि एक जंगल के पास आएंगे, और ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट एवरी थिक वुड कवर्ड एवरी हिल, और हर हिल मतलब हर पहाड़ पे जंगल था ही, जो कि जॉर्ज दिखाता है उसको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिड जॉर्ज थिंक द ओल्ड मैन डायरेक्शन वर हेल्पफुल। क्या जॉर्ज को ये लगता है कि जो ओल्ड मैन का जो डायरेक्शन था, जो बूढ़ा आदमी ने लोगों को डायरेक्शन दिखाया था, दिशा दिखाया था, वो सही है, वो मददगार होगा। वाई डिड ही थिंक सो, और अगर वो जो सोचता था कि हाँ मददगार होगा तो ऐसा वो क्यों सोचता था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड हैरिस रिएक्ट टू जॉर्ज कमेंट। हैरिस जो था वो जॉर्ज के कमेंट को कैसे रिएक्ट करता है, उसके कमेंट पे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, ये बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, द साइट ऑफ इट मेड मी सैड, वी हैड बीन वॉकिंग फॉर 3.5 hours and were now almost back to where we had started, but Harris was delighted. Now at last, said Harris, we know where we are. तो उसको देख के मैं बहुत सैड हो गया, क्योंकि हम लोग 3 घंटे से चल रहे हैं, 3 आधे घंटे से चल रहे हैं, लेकिन हम लोग वहीं पे आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन हैरिस बहुत खुश था क्योंकि एट लास्ट उसे पता था कि अब हम कहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज जेरोम सैड। जेरोम जो था वो सैड क्यों था ये बताना है आपको। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज हैरिस हैप्पी। हैरिस जो था वो खुश क्यों हो गया ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नाउ आई कैन सी अ मैन डाउन देयर, आई एम गोइंग टू ऑफर हिम द बर्थ ऑफ द हे ही इज कटिंग टू लीड मी स्ट्रेट टू टूमस्टोन, इफ यू टू फेलोस लाइक टू फॉलो यू कैन। तो लास्ट में जॉर्ज जो बोलता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ उस आदमी के पास और मैं जाके उसको पैसे देना जा रहा हूँ जिसका वो हकदार है, और वो मुझे सीधा आप टूमस्टोन ले जाएगा, और तुम दोनों को अगर मुझे फॉलो करना है, मेरे पीछे आना है, तो तुम लोग आ सकते हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक जॉर्ज फेल्ट एट दिस पॉइंट, वाज ही राइट टू फील दिस वे। इस मतलब उस पॉइंट पे जब वो लोग इतना चल दिए, इतना घूम लिए, तब भी वो लोग कहीं नहीं पहुंचे, जहां से शुरू किए थे वहीं पे आ गए। तो उस पॉइंट पे जॉर्ज को जो फील हो रहा था, क्या फील हो रहा था वो बताना है आपको कि उसको कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम। और सेकंड क्वेश्चन बताना है कि वाज ही राइट टू फील दिस वे, और क्या वो सही था ऐसा ऐसा महसूस करके, क्या वो सही कर रहा था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है,
हाउ वाज जॉर्ज प्लान डिफरेंट फ्रॉम द प्लान्स ऑफ द अदर टू मैन। और जॉर्ज का जो प्लान था वो दूसरे दो आदमी यानी कि हैरिस और जेरोम के प्लान से कैसे अलग था। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर इन डिटेल, मतलब इसका आंसर थोड़ा आपको लंबा लिखना होगा। Contrast what the three friends had heard at the village with what actually happened। मतलब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि उन तीनों दोस्तों ने क्या सुना था गांव वालों से उस ट्रैक के बारे में और एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ था। ठीक है, दो चीज है, क्या उन्होंने गांव वालों से सुना था और क्या उनके साथ हुआ था, इन दोनों चीज को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज जेरोम डिस्क्राइब हिज टैलेंट। व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन एक्चुअली टेल यू अबाउट हिज स्किल। तो हमें बताना है कि जेरोम जो राइटर था वो अपने टैलेंट को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे बताता है, और उसका वो बताना, उसका डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप उसके उसके स्किल के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड हैरिस प्लॉट द डायरेक्शन ही वांटेड टू गो इन। हैरिस ने उस डायरेक्शन, जिस दिशा में उसको जाना था, उसका पता कैसे लगाया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सीन व्हेन द फ्रेंड्स सी द चर्च इन योर ओन वर्ड्स। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड हाउ ईच ऑफ देम मस्ट हैव फेल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको बताना है उस सीन, उस दृश्य के बारे में जब तीनों दोस्त चर्च को देखते हैं। ठीक है, और आपको ये भी नहीं भूलना है कि तीनों फ्रेंड कैसे अलग अलग, तीनों फ्रेंड क्या अलग अलग सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर वर्क। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड हाउ वुड यू डिस्क्राइब द फ्रेंडनेस बिटवीन द थ्री मेन। आपको बताना है यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा है कहानी को, तो आपको ये डिस्क्राइब करना, ये बताना है कि तीनों दोस्तों के बीच में कैसी दोस्ती थी। ठीक है, What do you think the three friends could have done differently to solve the problem? आपको क्या लगता है तीनों दोस्तों ने ऐसा मतलब क्या अलग अलग तरीका निकाला होता उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है नो योर वैल्यूज। इसमें आपको जानना है। ठीक है, एंगर ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पॉइल्स रिलेशनशिप यू हैव विथ पीपल। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमेशा गुस्सा जो है, किसी का गुस्सा किसी रिश्ते को बिगाड़ देता है हमेशा। ठीक है, थिंक अबाउट हाउ यू कैन ट्राई नॉट टू बी एंग्री इन दिस सिचुएशन। तो आपको सोचना है कि कैसे आप गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ सिचुएशन में कैसे आप गुस्सा नहीं करके ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन को संभालेंगे या फिर सिचुएशंस को सॉल्व कैसे किया जाए वो सोचेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। पहला है योर ब्रदर बोरोस योर बाइसाइकिल विदाउट आस्किंग यू एंड ही डैमेजेस इट। आपका जो भाई है वो आपका साइकिल चुरा लेता है, आपसे बिना पूछे ही आपका साइकिल लेके चला जाता है और उसको डैमेज भी कर देता है। ठीक है, उसको खराब भी कर देता है। तो उस समय आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। नेक्स्ट सेकंड है योर फ्रेंड गोज टू अ फिल्म विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड डज नॉट इनवाइट यू। आपका एक फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, और वो किसी और दोस्त के साथ मूवी देखने जाता है लेकिन आपको इनवाइट नहीं करता है। तो उस टाइम आप कैसा फील करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा आएगा, इन दोनों सिचुएशन में आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, लेकिन आप उसको कैसे डील करते हैं ये आपको बताना है। स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू रिएक्ट एंग्रीली एट टू अ सिचुएशन। हमेशा शांति मन से सोचे। ठीक है, पहले धैर्य रखें और फिर सोचें। किसी भी सिचुएशन को गुस्से से रिएक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेवर हर्ट अदर्स फिजिकली और हर्ट देयर फीलिंग्स। कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए, ना ही उनके फीलिंग्स को और ना ही उनको फिजिकली नुकसान पहुंचाइए। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आए तो रुके और ध्यान से धैर्य पूर्वक पहले सोचे तब कुछ रिएक्ट करें। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया इस पूरी कहानी के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं ग्रामर में। Say whether the highlighted words are common noun, proper noun, abstract noun, collective noun और compound noun। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जो दिया हुआ है वर्ड्स, हाईलाइटेड वर्ड्स, क्या वो कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या प्रॉपर नाउन या कंपाउंड नाउन है। तो कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? कॉमन नाउन हम उसको बोलते हैं जैसे कि जनरल में हमें ग्रुप को जनरल में जो बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे बॉय हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, प्लेस या थिंग होगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का, जैसे कि कोची हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है
ये हमारे फीलिंग्स को या फिर सरप्राइज को बताता हो या फिर हमारे स्टेट को, ठीक है। नेक्स्ट ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, ये ग्रुप को बताता हो, ठीक है, कलेक्टिवनेस को बताता हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और लास्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स को मिला के जब एक वर्ड बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे कि यहाँ पे है वाटरफॉल, जिसमें दो वर्ड है, वाटर है फिर फॉल है, तो दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है द स्मॉल वेलवेट बैग वॉज फुल ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड है, डायमंड क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कोची टुमारो। तो यहाँ पे बताना है आपको कोची क्या है। नेक्स्ट विजडम क्या है ये बताना है। वाटरफॉल क्या है ये बताना है। फ्लीट क्या है ये बताना है। एंड ब्रिज क्या है ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में आते हैं। Complete these sentences with the correct word from the box, then say whether the highlighted words are countable or uncountable. पहले तो आपको यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है उनसे फिलअप करना है और फिर बताना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो पहला है I want to pick some flowers for my aunt, maybe a small bunch. तो यहाँ पे सम है, तो सम काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सम नहीं सॉरी फ्लावर्स जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है बताना है आपको। तो यस फ्लावर्स काउंटेबल होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं कितने फ्लावर्स चाहिए हमको। नेक्स्ट है देयर इज डैश ऑयल स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, डिड शी स्पिल द एंटायर बॉटल। तो यहाँ पे बताना आपको पहले कि ऑयल जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो ऑयल क्या है, अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, There is plenty of oil spilled on the floor. यहाँ पे plenty होगा। Next, it takes dash courage to always tell the truth. Courage, courage countable है या uncountable ये बताना है। फिर यहाँ से आपको एक वर्ड लेके यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है, वैसे आपको सारे करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं सी टाइप में। कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ ए, एन और द, मार्क विथ अ क्रॉस इफ द सेंटेंस डज नॉट नीड एदर। मतलब आपको ए, एन और द लगाना है और अगर कहीं पे इन तीनों का जरूरत नहीं है तो वहां पे ये क्रॉस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो पहला है आपके लिए किया है अ डैश अ टेबल इज अ डैश पीस ऑफ फर्नीचर। तो क्या होगा, अ टेबल इज अ पीस ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट डैश हाउसेस आर बिल्ट विथ डैश ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या लगना है, ठीक है। नेक्स्ट डैश मून इज सो ब्यूटीफुल टुनाइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा बताना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दा लगेगा, एन लगेगा या ए लगेगा बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वोकेबलरी में। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे देखिए आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, आई रिप्लाइड बिटरली, जॉर्ज वाज नॉट बीइंग हेल्पफुल एट ऑल। तो देखिए यहाँ पे एफ यू एल, हेल्प में एफ यू एल लगाया गया है, फिर बिटर में एल वाई लगाया गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। वर्ड के लास्ट में जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। द हाइलाइटेड लेटर्स आर सफिक्स। द सफिक्स ly describe in what manner something is said or done. The suffix fu means full of। ful मतलब क्या होता है, full होता है, मतलब पूरा भरा हुआ, full of। और ly मतलब कि कोई कैसे, adverb of manner में लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे here are some more common suffix with their meanings। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं suffix के, जैसे les तो hopeless, helpless बोलते हैं ना, जैसे without के लिए होता है। नेक्स्ट en become something, strengthen, ठीक है। नेक्स्ट नेस स्टेट और कंडीशन, जैसे हैप्पीनेस, अलोननेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ईएसटी, ये कंपेयर करने के लिए होता है, ईएसटी बिगेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट। नेक्स्ट वर्ड, ये डायरेक्शन के लिए, टूवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड होता है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स विद द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। आपको क्या करना है, यहाँ पे सफिक्स लगाना है इन वर्ड्स में, और सफिक्स हमेशा वर्ड के स्टार्टिंग एंडिंग में लगता है, सॉरी, ठीक है। जैसे होप बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा होपफुल, ठीक है। The sailors had decided that the situation was hopeful when they saw a ship approaching। तो यहाँ पे क्या होगा, hopeful, HOPEFUL। Next, Mia is a dash cat, not like new who scratches me a great deal। तो यहाँ पे क्या होगा, friend, जिसमें क्या जोड़ देंगे, friendly, ly लगा देंगे, ठीक है। The book I am reading is about a large but dash monster। तो क्या होगा यहाँ पे, आपको वैसे ही लगाना है, या तो les या फिर en या फिर nes या फिर est या फिर wart, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आपको लगाना है, तो आपको खुद ही वो चूज करना
जॉर्ज है, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे या फिर जॉर्ज नहीं लिखेंगे, आप खुद को जॉर्ज समझेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे। सेकंड, कीप द लैंग्वेज डायरेक्ट, पर्सनल एंड इनफॉर्मल। और लैंग्वेज हमेशा डायरेक्ट लिखना है, पर्सनल लिखना है, इनफॉर्मल मतलब कि डायरी हमेशा हम लोग अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए लिखते हैं तो वो पर्सनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिगिन विद द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स योर फीलिंग्स अबाउट द डे यू हैव हैड। तो आपको हमेशा सेंटेंस जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको उस दिन कैसा फील किया उसको डिस्क्राइब करते हुए स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द बॉडी डिस्कस द मेन इवेंट एंड योर फीलिंग्स अबाउट इट। और बॉडी मतलब कि जब नेक्स्ट आप लिखेंगे तो आपको बताना है कि उस दिन क्या क्या खास हुआ था और आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूड विद अ फाइनल रिमार्क एंड व्हाट यू प्लान टू डू नेक्स्ट। लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि क्या हुआ था आखिर में और आप आगे क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे, पहले डेट लिखेंगे, फिर डे लिखते हैं, फिर टाइम कब लिख रहा है और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो आपको आई होप कर लेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी डायरी एंट्री 5-5 लिख चुका होगा अपने असाइनमेंट में, तो ये भी एक उसी की तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पंचुएशन में। यहाँ पे आपको पंचुएशन करना है, जैसे देखिए यहाँ पे वी यूज हाइफन, इसको क्या बोलते हैं, हाइफन। टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, हम हमेशा हाइफन ज्वाइन लेते हैं दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे है ऑब्स्टिकल फील्ड, तो इनके बीच में हमने ये हाइफन लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक अप एन एडजेक्टिव विद टू और मोर वर्ड्स, या फिर कभी कभी हम लोग एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं जब दो या ज्यादा से वर्ड्स बनाना होता है। जैसे जॉर्ज वाज अ 20-year old मैन, तो यहाँ पे 20-year-old, यहाँ पे हमने बीच बीच में हाइफन यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है टू मेक टू सेपरेट वर्ड्स इजियर टू रीड, या फिर कभी कल हम लोग दो वर्ड को पढ़ने में इजी करने के लिए बीच में हाइफन यूज करते हैं, जैसे कि हाई टेक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक द करेक्ट सेंटेंस, रीराइट द इनकरेक्ट वंस इन योर नोटबुक। आपको यहाँ पे टिक करना है करेक्ट सेंटेंस पे और फिर जो इनकरेक्ट है उनको रीराइट करना है। जैसे द मेहतास हैव ओन्ड दिस हाउस फॉर 9.5 years। अब देखो यहाँ पे 9.5, यहाँ पे हम लोग हाइफन यूज कर सकते हैं कि नहीं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट, माई आंट गेव मी अ ब्यूटीफुल फुल स्लीव ड्रेस फॉर माई बर्थडे। बताना है कि सेंटेंस में हाइफन यूज करना है कि सेंटेंस में नहीं करना है, और अगर करना है तो कहाँ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेमिनार वाज अबाउट द मोस्ट अप टू डेट टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ठीक है। तो वैसे आपको सारे करने हैं। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप लोग क्वेश्चन आंसर इसका कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।